नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जिसमें केवल आईटीआई के छात्र ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है आईटीआई का, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। और इस तरह की नए नए वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो पर एक लाइक करें। और इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे दबाएं और बगल में घंटी वाला आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी निकल के आ रही एक अप्रेंटिसशिप के तौर पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आईटीआई के कुछ ट्रेडों को इसमें मौका दिया जा रहा है। यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में पूरी जानकारी देख लीजिए। कितने उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और किन-किन ट्रेडों को इसमें मौका दिया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रेड की। तो नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, मैं आपको ज़ूम करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको जो पहला ट्रेड देखने को मिल जाता है, फिटर ट्रेड का, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रीशियन का, तीसरे नंबर पे वेल्डर का, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आपको टर्नर मशीनिस्ट, 5 नंबर पे आपको मैकेनिक डीजल, 6 नंबर पे कारपेंटर और 7 नंबर पे प्लम्बर। यदि आप इन ट्रेडों में से किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई कंप्लीट कर लिया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यही साथियों यहाँ पर बात करें टोटल सीट की, तो फिटर में टोटल यहाँ पर 9 सीट खाली है, इलेक्ट्रीशियन में 9 सीट खाली है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक में 4 सीट खाली है, और टर्नर में आप ध्यान से देखिए 3 सीट खाली है। मशीनिस्ट डीजल में यहाँ पर आपको 3 सीट देखने को मिल जाती है खाली। कारपेंटर में 2 सीट खाली है। प्लम्बर ट्रेड के लिए 2 सीट खाली है। टोटल यदि यहाँ पर ट्रेड की बात करें साथियों, तो यहाँ पर आपको 32 यहाँ पर टोटल सीट खाली देखने को मिल जाती है, जो कि अप्रेंटिसशिप के तौर पे ये जारी किया गया है। और नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये जो फॉर्म आप अप्लाई कर पाएँगे, ये केवल वही छात्र अप्लाई कर पाएँगे जो छात्र आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। केवल आंध्र प्रदेश के जो छात्र हैं, वही लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है आंध्र प्रदेश ओनली। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर उम्र के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ क्वालिफ़िकेशन भी देखने को मिल जाता है। यदि यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो इसमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके पास 10वीं का जो होना चाहिए मार्कशीट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका आईटीआई का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए और एनसीवीटी से आपका आईटीआई होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यदि बात करें ऐज की साथियों, तो मिनिमम जो ऐज इसमें रखा गया 18 साल है और मैक्सिमम जो ऐज माँगा गया है वो 25 साल है। कहने का मतलब ये है कि 18 से 25 साल आपकी उम्र है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। और ये जो फॉर्म आपका अप्लाई करना शुरू हुआ है 19/10/2023 से, ध्यान रखिएगा। 19/10/2023 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि इन्होंने जारी कर रखी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते समय आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपके पास जो होना चाहिए, 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, साथ ही साथ आईटीआई का फाइनल मार्कशीट होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी ये ध्यान रखिएगा। ये आपका जो चाहे आप एससी, एसटी या ओबीसी के अंतर्गत आते हैं या एनसीएल का, आपके पास यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। इसके बाद साथियों यदि आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो भी आपका लगेगा। यदि मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बाद यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आधार कार्ड जो आपका होना चाहिए, वो बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। पहले ये सभी चीज़ें ये नहीं दिया जाता था, लेकिन ये आपका यहाँ पर इसको कर दिया गया है कि ये आपकी ज़रूरी होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाएँगे साथियों, तो फॉर्म भरने का इन्होंने तरीका बता रखा है और फॉर्म भरते समय किन-किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यदि आप फॉर्म को अप्लाई करें और आपके आधार कार्ड में जो नाम है या कोई भी आधार कार्ड में जो चीज़ है, चाहे आपका नाम हो गया, पिता का नाम हो गया या माता का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, इसमें से कोई भी चीज़ गलत है, तो इसको आप न लिखिएगा। जो आपके मार्कशीट में होगा उसको लिखिएगा, क्योंकि आधार कार्ड को आप बाद में संशोधन करा लेंगे, लेकिन मार्कशीट में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए जो है आप मार्कशीट में जो यहाँ पर दिया गया आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम, वो सब आप फिल कीजिएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपको देखने को मिल जाती है। 18/11/2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। इसके बाद साथियों आप नीचे आएँगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर फॉर्म भरने की पूरी जानकारी इन्होंने दे रखी है। तो ये जो फॉर्म आपका अप्लाई किया जाएगा,
apprenticeshipindia.gov.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप अप्लाई कर पाएँगे। किसी भी अदर वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई नहीं कर पाएँगे। और इस वेबसाइट पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो ज़रूरत होगी, वो आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपने अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एक वीडियो का, जहाँ से वीडियो देखकर आप मोबाइल के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे और आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।